July student, me Wangdu Zoje, lecturer in economics. We will discuss some important topic in economics in next 3-4 days. So today topic is producer equilibrium. ठीक है? तो सबसे पहले what is mean by equilibrium? Equilibrium क्या होता है? ठीक है? Equilibrium. Equilibrium किसे कहते हैं? Equilibrium means state of rest or state of balance from where producer does not want to make any change in his output level. यानी कि equilibrium क्या हो गया? Equilibrium एक ऐसा जगह जहां पे प्रोड्यूसर को रेस्ट करना चाहता है या उसको रिलीफ मिलते हैं. ठीक है? क्या कैसे जगह जहां पे प्रोड्यूसर को या तो रेस्ट या रिलीफ मिलता है, वहां से वो अपने आउटपुट को चेंज करना नहीं चाहते हैं. तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम क्या हो गया? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा जगह जहां पे प्रोड्यूसर को रिलीफ फील हो रहा है या रेस्ट फील हो रहा है. रेस्ट प्रोड्यूसर का व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. प्रोड्यूसर को रिलीफ या रेस्ट कब फील होगा? जब व्हेन ही आर गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट. जब प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा तभी उसको रेस्ट फील होगा. सो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मींस किसे कहा जाता है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मींस अ सिचुएशन वेयर प्रोड्यूसर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड ही डज नॉट वांट टू मेक एनी चेंज इन हिज लेवल ऑफ आउटपुट. यानी कि एक ऐसा सिचुएशन जहां पे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है, अब उसी जगह से वो अपने आउटपुट लेवल को चेंज करना नहीं चाहेंगे, तो उसको कहा जाएंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम. ठीक है? इसके बाद टू एक्सप्लेन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वी हैव ए टू मेथड. टू एक्सप्लेन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वी हैव ए टू मेथड. ठीक है? टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू मेथड. एक है टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू मेथड, दूसरा है मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू. वी कैन एक्सप्लेन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू मेथड एंड एज वेल एज मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू मेथड. लेकिन टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू मेथड इज नॉट इन योर सिलेबस. आपके सिलेबस में टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू मेथड नहीं है. मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू मेथड जो है ना आपके सिलेबस में है, लेकिन फिर भी हम टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू मेथड को थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि व्हेन वी स्टडी मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू मेथड, जब हम इसको स्टडी करते हैं तो उस टाइम इस टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू का मेंशन होते हैं. तो इसलिए इसका थोड़ा सा ही हम पढ़ते हैं. पहले हम इसको टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू मेथड करेंगे. टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू मेथड के हिसाब से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, प्रोड्यूसर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द गैप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम. जब टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू का टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट में गैप ज्यादा होगा. यानी कि गैप मींस डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू. जब इनमें गैप ज्यादा होगा तो उस टाइम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा. जैसे कि हमें पता है कि प्रॉफिट किसे कहते हैं? प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू. प्रॉफिट हमेशा पाई से डिनोट किया जाता है. प्रॉफिट हमेशा इसको बोलते हैं पाई से डिनोट करते हैं. अब हम इसी को टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू मेथड को हम एक कर्व के द्वारा आपको एक्सप्लेन करेंगे. OX, this one is known as a OX axis and this one is known as a Y axis, OY axis और Y axis. ठीक है? यहां पे हम OX एक्सिस में आउटपुट को मेजर करते हैं, OY एक्सिस में वी मेजर रेवेन्यू एंड कॉस्ट. ठीक है? ये हो गया आपका टोटल रेवेन्यू कर्व.
ये आपका क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू का। आपने प्रोड्यूसर बिहेवियर में रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू फैक्टर में आपने ये देखा होगा, ठीक है। तो इसका पहले इंक्रीज रिटर्न होता है, फिर कांस्टेंट रिटर्न होता है, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न, या इंक्रीज रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, या नेगेटिव रिटर्न भी कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमेशा रेवेन्यू जो है जीरो से स्टार्ट होता है, क्योंकि जब प्रोडक्शन नहीं होता है तो रेवेन्यू नहीं होता है, तो इसलिए जब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो रेवेन्यू भी स्टार्ट होता है, इसलिए रेवेन्यू जो है ना जीरो से स्टार्ट होता है। लेकिन कॉस्ट जो है ना जीरो से थोड़ा ऊपर होते हैं। टोटल कॉस्ट का इनवर्स एस शेप होते हैं ये यहां पे स्टार्टिंग में इंक्रीज होता है कॉस्ट, फिर थोड़ा इंक्रीज होता है, डिमिनिशिंग रेट होता है, फिर आस्ते आस्ते फिर इंक्रीज रेट होते हैं, तो इसलिए होते हैं। अब इस टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट मेथड के हिसाब से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, जहां पे गैप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज मैक्सिमम। अब गैप सबसे ज्यादा कहां पे है, यहां कहीं पे पॉइंट ए बी, यहां पे इन दोनों का गैप सबसे ज्यादा होगा, यहां पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे होगा, बिकॉज एट दिस सिचुएशन प्रोड्यूसर इज गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट, यहां पे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, इसलिए यहां पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है। इतना ही काफी है, क्योंकि असली आपके सिलेबस में मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। फिर इसके बाद हम आप पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू मेथड। सबसे पहले आई एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। व्हाट इज मीन बाय मार्जिनल कॉस्ट एंड व्हाट इज मीन बाय मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट मीन्स change in marginal cost means change in total cost due to production of one more unit of output। यानी कि marginal cost means change in total cost due to production of one more unit of output। या मैं आप ऐसे भी लिख सकते हैं, total cost of n minus total cost of n minus 1। मार्जिनल कॉस्ट किसे कहा जाता है, जब आपके टोटल कॉस्ट में चेंज होता है, जब आप एक ज्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं तो उसको कहा जाता है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू किसे कहते हैं, चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू सेल ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी कि चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू सेल ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल रेवेन्यू ऑफ एन माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ एन माइनस 1, ठीक है। अब यहां पे देखिए आपके बुक में ज्यादातर क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट मीन चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्शन वन मोर, या तो होगा एडिशन इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ वन मोर यूनिट। असल में क्या होता है, चेंज मतलब चेंज दो तरह का हो सकता है, चेंज भी इंक्रीज भी हो सकता है, चेंज भी डिक्रीज भी हो सकता है। तो असली जो जब आप बड़े क्लास में जाओगे तो वहां पे क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट मीन चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ वन मोर और वन लेस होगा। यहां पे हम एडिशन को सीधा बढ़े, सिर्फ एडिशन प्लस हो रहा है उसी को। असल में क्या आता है, चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ वन मोर होगा तो एडिशन होगा, वन लेस होगा तो डिडक्शन होगा। वन मोर और वन लेस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, असली मीनिंग इस तरह का होते हैं। लेकिन आपके बुक में ज्यादातर एडिशन इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्शन वन मोर इस कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, एडिशन इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू सेल ऑफ वन मोर को मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। नाउ वी कैन एक्सप्लेन द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू मेथड, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मीन्स व्हेन he or she getting maximum profit is called producer equilibrium। जब प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है तो उसको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहा जाता है। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू मेथड के हिसाब से टू अचीव द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वी हैव टू सेटिस्फाई टू नेसेसिटी कंडीशन। टू अचीव द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वी हैव टू सेटिस्फाई टू कंडीशन। सबसे पहले प्रोड्यूसर
इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए हमें दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो कंडीशन ये होता है, फर्स्ट वन इज मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू, मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से बराबर होना चाहिए इक्विलिब्रियम पे। फर्स्ट कंडीशन है, इसको प्राइमरी कंडीशन भी बोलते हैं। फिर इसके बाद दूसरा होता है मार्जिनल कॉस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, इसको सेकेंडरी कंडीशन भी कहा जाता है, सेकेंडरी कंडीशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। जो एडिशनल रेवेन्यू हमें आता है वो एडिशनल खर्चे के बराबर होना चाहिए। सेकंड क्या होते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कट द मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। जब इक्विलिब्रियम होगा उस टाइम जो मार्जिनल कॉस्ट का है वो मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काट के आना चाहिए। कहां से काट के आना चाहिए, नीचे से। अब बहुत सारे बुक में इसकी जगह पे आपको क्या मिलेंगे, मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग, इससे मिल सकता है, या मिल सकता है मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू आफ्टर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। बहुत सारे बुक में मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग हो सकता है इसकी जगह पे, या मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू आफ्टर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। जब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है उसके बाद का काम जो है ना, वहां पे मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होगा मार्जिनल रेवेन्यू से। चाहे ये लिखा हो, चाहे ये लिखा हो, चाहे ये लिखा हो, सेम होगा। लेकिन सबसे जो आपको मतलब याद रखने में आसान और आपको देखने से भी आपको याद हो जाता है, ये यहां पे मार्जिनल कॉस्ट काट द मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, ये आप खुद देख सकते हैं डायग्राम पे, ये नीचे से काट के जाता है। वहां जहां पे इक्विलिब्रियम होता है वहां पे ये नीचे से ही काटते हैं, ऊपर से काटेगा तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगा, दूसरा नहीं होगा। तो यानी कि प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम पे होने के लिए we have to satisfy these two condition, marginal revenue is equal to marginal cost and marginal cost काट द marginal revenue from below। ठीक है, अब हम इसको शेड्यूल और कर्व के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट वी एक्सप्लेन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल। अब हम पहले शेड्यूल बनाएंगे, आउटपुट मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट। जैसे कि सबसे पहले हम शेड्यूल को एक्सप्लेन करने से पहले वी हैव टू एज्यूम समथिंग, क्योंकि हमेशा इकोनॉमिक्स में जब भी हम कोई थ्योरी एक्सप्लेन करता है तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ एज्यूमशन करना पड़ता है। उसी ऑन द बेस ऑफ दैट एज्यूमशन वी एक्सप्लेन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अब एज्यूमशन क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये एज्यूम करेंगे प्रोड्यूसर इज रेशनल प्रोड्यूसर। रेशनल प्रोड्यूसर मीन्स rational producers means a producer who try to get maximum profit, यानी कि कोई भी प्रोड्यूसर जो ट्राई करता है मैक्सिमम प्रॉफिट लेने का, उसको रेशनल प्रोड्यूसर कहा जाता है। दूसरा हम ये एज्यूम करता है कि वी डीलिंग विद द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हम डील कर रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट किसे कहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट मीन्स दैट टाइप ऑफ मार्केट वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर विद द होमोजेनियस प्रोडक्ट, जहां पे बहुत सारे बायर भी है और बहुत सारे सेलर भी है, और साथ साथ उनके पास प्रोडक्ट जो है ना होमोजेनियस मतलब सेम। ठीक है, अब देखिए आउटपुट पहले 1 था, अब जब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात कर रहे हैं तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या आता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कि ये तीनों सेम होते हैं, ये तीनों कांस्टेंट होते हैं। जैसे कि हम एज्यूम करते हैं कि हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है 12, मार्जिनल कॉस्ट हम करते हैं 15। जब हम आउटपुट 1 कर रहा था उस टाइम हमारा मार्जिनल रेवेन्यू था 12, मार्जिनल कॉस्ट था 15। अब इसी तरह पहले हम इसको लिख दे 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11. मार्जिनल रेवेन्यू सेम रहेंगे 12, 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 12. मार्जिनल रेवेन्यू सेम रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट 13 नहीं 12, 10, 9, 8, 7, 8, 9, 10, 12, 15. अब यहां पे देखिए, अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए हमें क्या चाहिए? वी हैव टू सेटिस्फाई टू कंडीशन, दैट इज marginal revenue should be equal to marginal cost and marginal cost cut marginal revenue from below. तो we have to satisfy these two condition to achieve producer equilibrium. अब अपने स्केड्यूल पे देखिए, स्केड्यूल पे देखिए ये कंडीशन का पहले फर्स्ट कंडीशन कहां पे सेटिस्फाइड हुआ है? पहले फर्स्ट कंडीशन व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग सेकंड यूनिट ऑफ आउटपुट, मार्जिनल रेवेन्यू इज 12, मार्जिनल कॉस्ट इज 12. फिर इसके बाद देखिए, देखते जाइए कहां पे होते हैं? व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कहां पे बराबर है? यहां पे, जब हम 10th यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, यहां पे भी है. अब हमारे पास सिचुएशन दो है, सिचुएशन फर्स्ट एंड सिचुएशन सेकंड. ये हो गया सिचुएशन फर्स्ट, ये हो गया सिचुएशन सेकंड. सिचुएशन फर्स्ट को प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहेंगे? नो. सिचुएशन फर्स्ट में मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट कट द मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, या मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग है कि नहीं? बढ़ रहा है मार्जिनल कॉस्ट, बढ़ कहां है? ये तो घट रहा है कि नहीं? तो सेकंड कंडीशन यहां पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है. ऐसे भी जब भी कोई प्रोड्यूसर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इनिशियली क्या होता है? इनिशियली उसका एडिशनल खर्चा जो है ज्यादा होता है, एडिशनल खर्चा जो कॉस्ट इज ग्रेटर देन एडिशनल रेवेन्यू होता है. स्टार्टिंग में जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो खर्चा ज्यादा होता है, रेवेन्यू कम होता है. तो इसके बाद भी वो कंटिन्यूस अपने बिजनेस को जमाने की कोशिश करता है. तो फिर क्या होता है? एक ऐसे सिचुएशन आ जाता है जहां पे एडिशनल खर्चा और एडिशनल रेवेन्यू जो है वो बराबर इक्वल हो जाते हैं. अब इसके बाद इसको अगर इक्विलिब्रियम कहेंगे जरा, नो, ये इसके लिए दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट. ये क्या है इसके लिए? ये ब्रेक इवन पॉइंट है. यहां पे ये स्टॉप नहीं करेंगे. यहां पे स्टॉप किस लिए नहीं करेंगे? क्योंकि वी एज्यूम दैट प्रोड्यूसर इज अ रैशनल. प्रोड्यूसर क्या है? रैशनल प्रोड्यूसर, मतलब वो ऐसा कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो. तो यहां पे तो सिर्फ एडिशनल कॉस्ट इज इक्वल टू एडिशनल रेवेन्यू हुआ है, तो यहां पे वो स्टॉप नहीं करेंगे. यहां से वो कंटिन्यूस प्रोड्यूस करते जाएंगे. जैसे जैसे वो कंटिन्यूस प्रोड्यूस करते जाएंगे, आउटपुट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जैसे 10 पे पहुंचता है, तो फिर उसका एडिशनल रेवेन्यू और एडिशनल कॉस्ट जो है ना बराबर फिर हो रहा है. अब यहां पे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेंगे ना? हाँ, यहां पे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेंगे, क्योंकि यहां पे एट द सिचुएशन बी वी आर एबल टू सेटिस्फाई बोथ द सिचुएशन. मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग. ये दोनों कंडीशन यहां पे सेटिस्फाइड हो रहे हैं. ठीक. अब इसके बाद अगर प्रोडक्शन करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है. यहां पे फिर खर्चा बढ़ना शुरू हो रहा है. एडिशनल कॉस्ट इज 15, एडिशनल रेवेन्यू 12, तो यहां से लॉस होना शुरू हो जाएगी. तो इसी सिचुएशन को प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहेंगे. इसी को क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहेंगे. ठीक है. अब हम इसको सिचुएशन दोनों को यहां पे दिखा देंगे. सिचुएशन ए, आप लोगों ने पहले भी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट और रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट तो पढ़ा है. वहां पे टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू आपने पढ़ा है. अब देखिए
हमें पता है कि समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, सम टोटल ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। होता है कि नहीं होते? सम टोटल ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू होते हैं। उसी तरह सम टोटल ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो ये होते हैं। अब यहां पे देखिए सिचुएशन फर्स्ट में क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है, लेकिन क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इज फॉलिंग हो रहा है। फॉलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहां पे क्या देखिए, अब हम निकालेंगे टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू हो जाती है। देखिए कितना हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू का सम करें तो 12 प्लस 12, 12 प्लस 12 24, ये सिचुएशन ए में। ठीक है, आप टोटल कॉस्ट करें। टोटल कॉस्ट हम नहीं लिखेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्यों लिखेंगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू सम टोटल ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। वेरिएबल क्यों लिखेंगे? क्योंकि मार्जिनल होता है एडिशन। मार्जिनल मतलब एडिशन। एडिशन सिर्फ वेरिएबल फैक्टर से होगा, फिक्स फैक्टर से कभी भी एडिशन नहीं होगा। फिक्स फैक्टर रिमेनिंग सेम, फिक्स फैक्टर फिक्स ही रहता है, तो सिर्फ वेरिएबल फैक्टर की वजह से एडिशन हो सकता है। तो इसलिए टोटल कॉस्ट हम यहां पे नहीं लिख रहा है, यहां पे कभी कभी आप लोग सोचते होंगे कि यहां पे टोटल कॉस्ट क्यों नहीं लिख रहा है, क्यों वेरिएबल कॉस्ट लिख रहा है? वेरिएबल कॉस्ट इसलिए लिख रहा है क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट, नॉट सम टोटल ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब यहां पे देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आप प्लस कीजिए, 15 प्लस 12 कितना हो गया, 27। अब इस सिचुएशन पे देखिए प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होते हैं, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। टोटल रेवेन्यू कितना आया 24, टोटल कॉस्ट कितना है 27। यहां पे क्या हो रहा है -3, यहां पे -3 पे, तो प्रोड्यूसर को कोई प्रॉफिट नहीं है, तो ये इक्विलिब्रियम नहीं हो सकते। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन, अब हम सिचुएशन सेकंड को सिचुएशन बी। अब सिचुएशन बी पे क्या हो रहा है, जो हमारा आउटपुट लेवल है वो 10 है। ठीक है, यहां पे क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है। फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई है, दूसरा भी सेटिस्फाई है। मार्जिनल कॉस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, या मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग, ये कंडीशन दोनों यहां पे सेटिस्फाइड है। अब यहां पे देखिए टोटल रेवेन्यू यहां पे कितना है। अब देखिए इनको 12 प्लस 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 जा 120, ये हो गया आपका टोटल रेवेन्यू, सम टोटल ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, अब इसी तरह टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 100। अब देखिए प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू 120 माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 100, यानी कि 20 जो है आपका 20 इज द प्रॉफिट। यही प्रॉफिट जो है आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। ठीक है, इसके बाद हम कल बाकी जो बचा है नेक्स्ट कॉल करेंगे।